हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोगों के कंटिन्यूसली रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स आ गए, अब उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इंटरव्यू होंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हैं। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इन क्वेश्चंस पे फोकस करें, या जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप उन पे थोड़ा सा स्ट्रेस दें। तो क्या क्या चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहले आपको बता देता हूँ। 3 चीज़ें, बेसिकली 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है, मैंने अक्सर देखा है कि जब इंटरव्यू की डेट आती है तो जो एस्पिरेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक रूम सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए, कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अब किसी से बात नहीं करूँगा, दोस्त मित्र घर वालों सबसे कट जाते हैं। और उनका ये रिकमेंडेशन होता है या माइंड में ये चीज़ होती है कि अब मुझे केवल और केवल पढ़ाई करना है, फोकस करना है कि इस बार इंटरव्यू में मुझे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी है। खूब पढ़ाई करते हैं वो रूम बंद करके। क्या ये सही तरीका है इंटरव्यू की प्रिपरेशन? क्या आपको बंद रूम में करनी चाहिए? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका सेकेंड पॉइंट है, जब आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं वहाँ पे। या तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता होगा, या तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको पार्शियली आता होगा, या तो वो क्वेश्चन आपको ठीक से आता होगा, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते होगे। इन तीनों ही सिचुएशन में आपको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है या आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या होना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी गलतियां हैं बट लोग करते हैं, और जब इंटरव्यू में आप वो गलतियां करते हो तो जिस इफेक्टिवनेस के साथ आपका आंसर डिलीवर होना चाहिए था वो इफेक्टिवनेस नहीं रह जाता है, जिसके वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, कई बार मैंने देखा है ऐसा, इवन दो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी ऐसा रिकमेंड करते हैं। कई बार मैंने ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों को देखा है रिकमेंड करते हुए कि जो इंटरव्यू होता है दैट इज़ नॉट अबाउट द नॉलेज, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज टेस्ट करते हैं। नॉलेज तो ऑलरेडी आपके रिटन एग्जाम में टेस्ट हो चुकी है। हालांकि ये बहुत डिबेटेबल है, काफ़ी बार इस पर अलग अलग लोगों की राय होती है, तो इसको भी हम एक लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बेसिकली, कैसे हमको करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू किसके बारे में है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, योर पर्सनालिटी, योर कॉन्फिडेंस लेवल। नॉलेज का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। लोग कहते हैं कि नॉलेज तो आपका रिटन एग्जाम में टेस्ट हो चुका है। और ये चीज़ केवल प्रोफेशनल्स नहीं कहते हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप उनका कभी इंटरव्यू देख रहे हो तो वो भी कहते हैं। हो सकता है मेरे प्लेटफॉर्म पे भी कई सारे लोगों ने कहा हो, बट मेरे हिसाब से ऑल दिस आर रबीश। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल बकवास भरी लगती हैं। क्यों लगती हैं मैं आपको अभी बेसिक लॉजिक के साथ बताऊंगा। मेरे हिसाब से अगर ब्रॉडर वे में बात करें तो इंटरव्यू में आपके कुछ 4 और 5 पॉइंट टेस्ट किए जाते हैं। ब्रॉडर वे में मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से पहला पॉइंट होता है आपका नॉलेज टेस्ट का। सेकेंड पॉइंट होता है कि आपका वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट किया जाता है। सम टाइम आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इंटरव्यूअर इंटेंसली टेस्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सम टाइम क्या होता है कि जब क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तो उनमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट हो जाता है, और हो सकता है उसके मन में ना भी हो कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करना है, बट आप सिचुएशन को इस तरीके से डील करते हो, उसको पसंद आता है और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। उसको लगता है कि लड़के में प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से टैकल किया है, तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट है जो टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, आपका वे टू एक्सप्रेशन क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है कि जो चीज़ें आपको आती हैं किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। एंड द फोर्थ वन इज योर बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। एंड फिफ्थ वन इज योर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। ये मेरे हिसाब से ब्रॉडर वे में ये कुछ 4 to 5 पॉइंट हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। बट बिलीव मी, यहाँ पे नॉलेज को छोड़ के बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये एक तरह से कंप्लीमेंट्री हैं। जैसे ही नॉलेज आपका साथ छोड़ेगा, बाकी सारे ऑटोमेटिकली अपने को आपसे अलग कर लेंगे। सिंपल लॉजिक है, आप समझने की कोशिश करिए। आप इंटरव्यू में जाते हो, आपके पास खूब कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आपने बिल्डअप कर लिया है क्या नहीं, नो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। आपने बढ़िया से एकदम दाढ़ी वाड़ी बना लिया, आपने बढ़िया ड्रेस पहन लिया, पार्लर में गए, जब मिरर के सामने खड़े हो रहे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, यार मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ,
अगर आप लड़की हैं तो आप खुद ही देख रही हैं कि यार लोग गलत नहीं कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ, बिल्कुल सुंदर लग रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें देख के आप कॉन्फिडेंस में आ गए हो, आप बढ़िया ड्रेस पहन लिए, सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, आप इंटरव्यू में जाके बैठ गए। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपको जवाब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज पे कम फोकस किया था। दूसरा क्वेश्चन आया, शायद आपको जवाब नहीं आ रहा है या फिर आ भी रहा है तो पार्शली आ रहा है, और जब आप उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरव्यूअर है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपके जवाब में, आप जवाब दे रहे हो कुछ और ही कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हुआ। तो 2-3 क्वेश्चन के बाद ना जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे था ना, वो सीधा पाताल में चला जाएगा। बॉडी लैंग्वेज का कुछ रहेगा नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, जो आपको आती थी चीज़ें ऑटोमेटिकली सब भूलने लगेंगी। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भैया वहाँ पे काम नहीं आएगा। इतना सब होने के बाद फिर भी आपको लगता है नहीं मैं तो एकदम से, मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं मेंटेन करके रखूँगा, तो भैया इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ पे इंटरव्यू देने गए और आप ढीठ होकर एकदम कॉन्फिडेंस लेवल लेके अपना बैठ गए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। भैया इस चीज़ के मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं। और वहीं पे कोई ऐसा बंदा है जो नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया है, बट है थोड़ा सा उसका ड्रेस कंप्रोमाइज़ लायक है, बहुत अच्छे से नहीं किया, थोड़ी सी बाकी चीज़ों पे उसने ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा डरा हुआ भी है, और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। सपोज करिए पहला क्वेश्चन आता है उसके सामने और उसने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है और पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उसको ज़बरदस्त तरीके से आता है। अब जैसे ही वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा और वो देखेगा कि अरे यार इंटरव्यूअर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाँ हाँ उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, तो पहला क्वेश्चन खत्म होते होते उसका कॉन्फिडेंस लेवल या उसके अंदर जो डर थी ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, और कॉन्फिडेंस लेवल जो थोड़ा नीचे था पहले, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, और वो मन ही मन सोच रहा होगा पूछो पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे, सब पढ़ लिया है मैंने, सब जवाब दूंगा, जबरदस्त तरीके से दूंगा। तो ये होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको भैया नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, उस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी सब पे फोकस कर लिया, नॉलेज को रहने दिया। और जो लोग ये एडवाइस करते हैं, जो सेलेक्टेड होते हैं, जो एडवाइस करते हैं कि दिस इज नॉट अबाउट द नॉलेज, दिस इज ऑल अबाउट द योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जब उनसे पढ़ोगे, जब उनसे पूछोगे ना कि अच्छा ये वाला पॉइंट तूने पढ़ लिया क्या, बोलेगा हाँ पढ़ लिया, अगर सच बताता है तो। वैसे तो वो झूठ भी बहुत बोलते हैं। फिर बोलोगे अच्छा ये वाला सब्जेक्ट तैयार कर लिया, हाँ तैयार कर लिया, इसको तैयार कर लिया, मैंने 10 बार रिवाइज भी कर लिया है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लेंगे, पर कहेंगे कि इंटरव्यू नॉलेज के बारे में नहीं होता है, इंटरव्यू पर्सनालिटी के बारे में होता है। बिल्कुल इंटरव्यू पर्सनालिटी के बारे में होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, सारी पर्सनालिटी आपकी धरी की धरी रह जाएगी, कोई भी फायदा उसका इंटरव्यू में आपको नहीं मिलेगा। तो नॉलेज होना चाहिए, पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली उसको कंपनसेट कर देती है नॉलेज को, और डेफिनेटली अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो चीज़ों को आप ढंग से डिलीवर कर पाओगे। चलिए अब सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, देयर आर 3 सिचुएशंस, कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो पहली सिचुएशन तो यही होती है कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता हो। अब नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इंटरव्यूअर ने अपना सवाल खत्म किया, फटाक सर सॉरी सर नहीं आता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस आप सॉरी तैयार करके गए थे और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि मैं तो सॉरी बोल दूंगा, तुम क्या कर लोगे। मतलब इस भाव से नहीं बोलना है सॉरी। अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको सॉरी बोलना है तो थोड़ा सा पॉज करिए, ऐसा लगे कि आप उसको रिमेंबर करने, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, तो सॉरी बोलिए। और सॉरी बोलते टाइम आपके चेहरे पे वो भाव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सर सर नहीं आता है, इस तरीके से नहीं बोलना है। बोलना है थोड़ा हम्बल होके कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, नहीं आ रहा है मुझे सवाल। जैसे भी आप बोलना चाहते हो, हिंदी में बोलना चाहते हो, इंग्लिश में बोलना चाहते हो, गुजराती में बोलना चाहते हो, और अदर किसी स्टेट से हो और कोई रीजनल लैंग्वेज, आप कैसे भी बोल सकते हो, बट वो हम्बलनेस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, सॉरी वाला भाव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉरी भी आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बोल के दिखा दूंगा, तुम क्या कर लोगे, बोलो बोलो दूसरा क्वेश्चन बोलो, उसमें भी सॉरी बोलूंगा, क्या करोगे। तो ये भाव आपका नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट कि मान लीजिए आपको जवाब आता है बट पूरी तरीके से नहीं आता है, पार्शियली आता है। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे ही इंटरव्यूअर ने अपना क्वेश्चन खत्म किया, उनको अभी याद करना है, वो याद कर रहे हैं मन ही मन, बट वो साथ में स्टार्ट भी हो जाता है, जवाब देना उनका शुरू हो जाता है। और चूंकि अभी उनको पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है तो बीच में उनको पॉज लेना पड़ेगा, वो रुक जाएंगे। अब बीच में उन्होंने पॉज ले लिया क्वेश्चन को बताते बताते, अब हो सकता है दोबारा वो याद आया, दोबारा से शुरू हो सकते हैं, या हो सकता है
कि अब उसके बाद उनको याद ही नहीं आ रहा है, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही होती है कि याद नहीं आता है। जब आप इस तरीके का जवाब देते हो कि आप जवाब शुरू कर दिया आपने, फिर पॉज किया, फिर से जवाब दिया, फिर पॉज किया, फिर से जवाब दिया, तो ये बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट डालता है। मतलब जो आपने स्टार्टिंग हाफ अगर अच्छा जवाब दिया है आपने, तो उसका भी जो इफ़ेक्टिवनेस होता है ना, वो जो इतना इफेक्टिव उसकी डिलीवरी हो सकती थी आपके इसके वजह से कि रुक रुक के आप जवाब दे रहे हो, वो ख़त्म हो जाता है। जो मार्क्स आपको मिल सकते थे हाफ आंसर पे, आपको वो भी नहीं मिलते हैं। तो ये आपको नहीं करना। अगर आपको जवाब नहीं आता है, पार्सली आता है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार मैं सोचूंगा तो शायद इसको याद कर पाऊँ, तो आप स्टार्टिंग में ही पॉज लेके सोच लें। अगर आपका ये पॉज 15-20 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है तो बीच में आप एक बार बोल दें कि जस्ट अ मिनट सर, ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि हाँ आप जवाब देने वाले हैं, आप सोच रहे हैं। कभी भी अगर आप पॉज लेते हैं और पॉज थोड़ा लंबा होता है आपका, तो आप ज़रूर बोल दें कि जस्ट अ मिनट सर, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता चले कि हाँ आप क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं, आप जवाब देने वाले हैं। ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति ना आए कि इंटरव्यूअर सोच रहा है कि आप जवाब देने वाले हैं कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि नहीं, और आप क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का क्या जवाब दूं। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि आप उनको बता पाओ कि हाँ आप क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, आप जवाब देंगे। तो पॉज अगर आपको लेना है तो पहले ले लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको नहीं, आप याद करने की कोशिश करो बट नहीं आ रहा है, तो जितना भी आपको बताना है आप उतना इफेक्टिव डिलीवरी कर दें और लास्ट में बोल दें आधा अधूरा है तो दैट्स इट सर, मुझे इतना ही आता था, जितना आता था उतना आपने बता दिया, दैट इज़ नॉट अ मैटर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं आते हैं। अब ये तो रहा कि आपको थोड़ा इस पर स्ट्रेस करोगे, वर्क करोगे तो ये वाली चीज़ें हो जाएंगी। बट क्या होता है कि सम टाइम हमको क्वेश्चन आता है फिर भी हम बीच में रुक गए, तो क्या वो भी ऐसा इफेक्ट देगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो बिल्कुल बीच में अगर आप रुकते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये कब होता है, लास्ट वाला जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा, बंद कमरे वाला डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो आता हुआ क्वेश्चन है उसमें भी हमको पॉज लेना पड़ता है। चलिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट था हमारा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, अच्छे से आता है, तो आपको ध्यान देना है कि जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो एक सिक्वेंशियल वे में हो। बहुत बार क्या होता है कि हमको चीज़ें आती हैं बट उसका जो आंसर होता है हम इतना हौज पौज कर देते हैं, इतना घुमा देते हैं कि जो हम समझाना चाहते हैं वो चीज़ इंटरव्यूअर को समझा नहीं पाते हैं। हमें आता पूरा था बट हम उसको समझा नहीं पाए। ये भी क्यों होता है, इसका भी आंसर जब हम डिस्कस करेंगे बंद कमरे वाला चीज़ तो वहाँ से आपको समझ में आएगी। अब हम वहीं पे बढ़ रहे हैं, तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे इंटरव्यू की डेट आती है आप एक कमरा सेलेक्ट कर लेते हो कि भाई हमको तो ऐसी तैयारी करनी है। अब आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंटरव्यू में कई सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। इंटरव्यू का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, आप किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, चीज़ों को किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ आपको बंद कमरे से कभी नहीं मिलती है। जब आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक बंद कमरे में किए होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बंद कमरे में पढ़ने से आप बोलना भूल जाओगे, आपको बोलना आएगा बिल्कुल, बट जब आपके मन में थोड़ा स्ट्रेस भी होगा और आप एक महीने से किसी से डिस्कशन नहीं किए या डिस्कशन कम किए या फिर जिस पे डिस्कशन करना चाहिए उस पर नहीं किए, तो जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं थोड़ी वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, थोड़ी जो आपकी हैबिट है वो भी लैक करने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरीके की लैकिंग होती है ना, तो फिर जो चीज़ें आपको आती हैं वो भी आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, या फिर आप एक्सप्लेन कर पाते हो तो जिस सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना चाहिए था वो सीक्वेंस आप फॉलो नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बहुत आप हौज पौज कर देते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप चीज़ें पढ़े हो, आपको नॉलेज है, बट उस चीज़ को आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, उस चीज़ को आपने डिस्कस करके प्रैक्टिस नहीं किया है। उस टाइम पे क्या होता है, जब वही चीज़ आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, तो सडनली आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आता था बट भूल गया, या फिर बोलते बोलते बीच में आप भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया है जिस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, बट आपके दिमाग में है ये चीज़ें, जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, जो डिलीवरी वाली चीज़ें हैं, ये कैसे आती हैं, या फिर आप नहीं भूलोगे या क्वेश्चन को सिक्वेंसली एक्सप्लेन करोगे। इसके लिए आपको थोड़ा जो चीज़ें आप पढ़ते हो उसको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? सपोज कर लीजिए आपके पास अच्छे दोस्त का मतलब यहाँ पे ये है कि सीरियस दोस्त चाहिए। अगर आप लोग साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आप पढ़ो आपके माइंड में ये रखें कि मान ली ये क्वेश्चन मैंने आज तैयार किया इंटरव्यू के लिए, ये टॉपिक मैंने तैयार किया इंटरव्यू के लिए, और सपोज करिए कि इंटरव्यू में मुझसे यही
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या यही टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो मैं इसको कितने ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए आप अपने दोस्तों को बुला लें, 2-3 को, जो भी अच्छे, जो भी लगता है कि सही रिव्यू देंगे। ऐसे दोस्त बिल्कुल ना भी बुलाएं जो ये कहें कि अरे वाह क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया यार, तुझसे अच्छा तो कोई दे ही नहीं सकता। या फिर ऐसे भी ना बुला लें जो ये कहें कि अरे यार क्या बकवास बोल रहा है तू, ऐसे ऐसे जवाब देगा क्या इंटरव्यू में, क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं। मतलब ऐसे दोस्त बुलाएं जो सीरियस हों, जो सच में जो ओरिजिनल रिव्यू है वो दें। अगर दोस्त नहीं है, आपको लगता है नहीं ऐसे कोई दोस्त नहीं है, दोस्त तो सारे ऐसे ही होते हैं कि या तो चढ़ा देंगे या तो गिरा देंगे, तो आप अपने मोबाइल कैमरा ऑन कर लो, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मान लो कि ये जो मोबाइल है ना, यही आपका इंटरव्यूअर है, और यही क्वेश्चन जो आपने आज प्रिपेयर किए हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आप कैमरे के सामने बैठ के, मान लीजिए इंटरव्यूअर बैठा हो, और अपना जवाब जिस तरीके से आप दोगे इंटरव्यू में वो दीजिए, उसको रिकॉर्ड करिए और फिर उसको देखिए कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो सही हैं, एक्सप्लेनेशन में हॉज पॉज नहीं हुआ है, एक्सप्लेनेशन का जो सीक्वेंस होना चाहिए था वही है, पॉज मैंने कितनी बार लिया है, कितने देर का पॉज लिया है, क्या मैं इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हूँ या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये बिल्कुल आपको देख के लगेगा कि यार यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बोलनी चाहिए थी, ये वाला पॉइंट मुझे पहले बोलना चाहिए था, ये वाला पॉइंट में मुझे इसके बाद बोलना चाहिए था, ये चीज़ मुझे ऐसे समझानी चाहिए थी। ये आपको ऑटोमेटिकली फील होगा जब आप ये चीज़ें ध्यान से देखोगे तो। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आज के टाइम में खुद को प्रैक्टिस करने का। तो आप कोशिश करें कि डेली 2-3 क्वेश्चन जो आप तैयार कर रहे हैं, उन 2-3 क्वेश्चंस को कैमरे के सामने बैठ के आप एक्सप्लेन करें, और फिर उस पर टाइम लगा के देखें कि अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है तो क्या मेरा एक्सप्लेनेशन सही होगा। तो बिल्कुल जैसे कि मैं कह रहा हूँ, बंद कमरे में आपको नहीं करना है, कैमरे के सामने बोल लिया आपने, फिर कोशिश करिए, आपने देख लिया कि आपका सही एक्सप्लेनेशन है, तो फिर वही दोस्त जो अच्छे रिव्यू नहीं देते हैं उनके सामने भी कहो भाई 2 मिनट सुन, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मुझे बताना कि मैं कैसे दे रहा हूँ। मतलब ये भी आपको एक्सपोजर मिल जाए कि अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर के सामने देना है तो थोड़ा सा स्ट्रेस और प्रेशर भी रहता है, तो आप उस चीज़ को आदमी के सामने, कैमरे के सामने तो आपने रूम बंद कर लिया, ये फीलिंग होती है कि यार मुझे कोई नहीं सुन रहा है, गलत बोलूँ सही बोलूँ, एक बार रिपीट करूँ 2 बार रिपीट करूँ, कोई मजाक बनाने वाला नहीं है, तो ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है कैमरे के सामने, जो कि किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि कोई दोस्त मित्र हो या घर में कोई हो, फादर हो या कोई भी बहन हो, उसके सामने आप ये बोल के दिखाएं और उससे पूछें कि जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो कैसा था। तो अगर वो सही रिव्यू देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने का तरीका है वो सही है या फिर ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ 3 to 4 पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फोकस करना चाहिए, और इस भ्रम में कभी नहीं फंसना चाहिए कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट द पर्सनालिटी टेस्ट, योर कॉन्फिडेंस लेवल और योर वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं इस टाइप की चीज़ें, इसके बारे में नहीं होता भैया। नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यू में, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो बाकी सारा चीज़ धुआं धुआं हो जाएगा। तो ध्यान रखें, पढ़ाई आपको करना है और उसको एक्सप्रेस करने, उसको एक्सप्लेन करने की चीज़ें भी आपको सीखनी है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।